बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं। आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, वीलॉग का आगाज करने से पहले जरा ये तस्वीर देखें। ये मेरे साथ जो तस्वीर है, ये मर्द मुजाहिद की तस्वीर है। ये है शेख फारूक रमदान। अभी तक कोई मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। किसी भी मीडिया चैनल ने, इंटरनेशनल मीडिया चैनल ने भी इस खबर को रिपोर्ट नहीं किया, और ऐन मुमकिन है कि जब तक आपको ये खबर मिले तब तक इसको बड़े फैब्रिकेटेड अंदाज में प्रेजेंट किया जा चुका। हुआ क्या नाज़रीन, मगरिबी किनारे में वेस्ट बैंक, वहां पर कुछ सेटलर्स आते हैं, कुछ इजरायली सेटलर्स आकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और वो उनके हाथों में हथियार मौजूद थे। अच्छा, ये जो हम आपको खबर दे रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। हमारे चैनल के लिए भी खतरनाक ये साबित हो सकती है, हमारे फेसबुक पेज के लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन आप तक हकीकत पहुंचाना ये अव्वलीन तरजीह है हमारी। अब वो सेटलर्स आते हैं, इसके इलाके पर कब्जा करने की, इसके घर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। हथियार मौजूद थे नाज़रीन, हथियार मौजूद थे। उनमें से एक सेटलर से ये हथियार लेता है, और फिर जो बाकी दो आम सेटलर्स थे उनको जहन्नुम वासिल कर देता है ये मर्द मुजाहिद। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसको दहशतगर्द डिक्लेयर करके क्या किया जाता है कि दहशतगर्द डिक्लेयर करने के बाद इसको इसकी फैमिली समेत मार दिया जाता है। इसकी फैमिली के 3 मेंबर्स को मार दिया जाता है। इस वक्त ये इतलात मौसूल हो रही हैं, वो भागा नहीं, वो लड़ा मर्द मुजाहिद की तरह। दो को उसने जहन्नुम वासिल कर दिया, और फिर जो इजरायली फोर्सेस वहां पर आई, उसने इसको और इसके 3 रिलेटिव्स को वहीं पर मार दिया, और फिर इनको जो है वो दफना भी दिया ताकि सच को छिपाया जा सके। अब ये वो कहानी है जो कि आप तक पहुंचेगी, लेकिन एक अलग अंदाज में, इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक हकीकत पहुंचाई जाए। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाएगी और इसको दहशतगर्द के तौर पर डिक्लेयर करके बयान करने की कोशिश की जाएगी, वो प्रोपेगेंडा उनका पहले से ही एक्सपोज हो जाए। नाज़रीन, इसके बाद अगर आए हम जो ईरान अमेरिका जंग है उसकी अगर बात की जाए, तो ईरान अमेरिका जंग में अब यूरोपीय मुल्क भी एक शामिल हो चुका है, और ईरान अब उस यूरोपीय मुल्क पर हमला करने वाला है। वो कौन सा यूरोपीय मुल्क है जो कि ईरान अमेरिका जंग में खत्म हो चुका है? ये जंग बज़ाहिर तो थमते हुए दिखाई दे रही थी कि जंग अब रुक चुकी है, खाम तेल की कीमतें भी गिर चुकी हैं, लेकिन नाज़रीन, ये जंग रुकी नहीं है, ये जंग थमी नहीं है। ये जंग इसलिए नहीं थमी क्योंकि हम ये कह रहे थे कि अमेरिका के पास असलहा खत्म हो चुका है, और ये खुद रिपोर्ट्स बता रही थी कि अमेरिका के पास इतने अब पेट्रियाट और एयर डिफेंस सिस्टम के, उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स की गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो हर आने वाले ड्रोन को, हर आने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकें। तो फिर क्या हुआ? फिर इतनी तादाद उनके पास मौजूद है कि ईरान के खिलाफ अपने फौजी, और जहां पर उनके अहम अहदाफ हैं, वहां पर जहां पर उनके कमांडर्स मौजूद हैं, सिर्फ उनको बचाया जाए। तो इसलिए उन मिसाइल्स का इस्तेमाल कम से कम तर कर दिया गया है। अब नाज़रीन, ये देखा जाए कि सऊदी अरब और अमेरिका के माबैन एक सिविल न्यूक्लियर डिफेंस एग्रीमेंट होने लगा था, एक पैक्ट, जिसमें सऊदी अरब के लिए जोहरी हथियार बनाने के पुरअमन इस्तेमाल पर बातचीत जारी थी। अब वो इंतहाई एक खतरे की घंटी बज चुकी है इसराइल ने, और इसराइल इस वक्त इंतहाई परेशान है। वो क्यों परेशान है? क्योंकि वो जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ कर देंगे, और अगर इनके पास एटमी हथियार आ गए तो फिर इसराइल का खेल खत्म हो जाएगा। पूरी कोशिश की जा रही है, बड़ा जोर लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से, चाहे हमें ये तस्लीम करते हैं, इब्राहिमी माहिदों में शामिल होते हैं नहीं होते, इनके साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका का नहीं होना चाहिए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि असलहा खत्म नहीं हुआ, ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, बल्कि ईरान पर अब कब्जा किया जाएगा। इस बात की जो है वो अ, कितने मीनिंग है इस बात के, और इस बात में कितनी सदाकत है, उस पर भी बात करेंगे। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग होने वाली है, पाकिस्तान सालसी के लिए तैयार हो चुका है। इन तमाम तर खबरों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं नाज़रीन कि ईरान ने अमेरिका पर हमले रोकने का ऐलान किया है। रॉयटर्स की ये खबर है, और एक ईरानी सीनियर जराए ने यह बताया रॉयटर्स को कि जब तक अमेरिका हमले नहीं कर रहा, जब तक अमेरिका रिटालिएट नहीं कर रहा, तब तक हम भी अमेरिका पर हमले नहीं करेंगे, अमेरिकी अड्डों को निशाना नहीं बनाएंगे। तो वक्फा तब तक बरकरार रहेगा। अब नाज़रीन, सिर्फ वक्फा बरकरार नहीं रहेगा, बल्कि इसके साथ एक और खबर ये भी मौसूल हुई कि जो तेल की कीमतें हैं वो आलमी मार्केट में $100 फी बैरल से कम की सतह पर पहुंच चुकी है।
ये वक्ती जो सीज फायर हुआ है ईरान और अमेरिका के माबैन। अब इजरायली ऑपोजिशन लीडर है, उनको एक बड़ी परेशानी है। वो परेशानी क्या है? वो परेशानी है अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो सिविल जोहरी मुआहिदा है उसको लेकर। वो उसको रोकने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसराइल को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि सऊदी अरब और अमेरिका के माबैन ये मुआहिदा ना हो सके, चाहे इसकी वजह से सऊदी अरब अब्राहिमी मुआहिदे में शामिल ना हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अब्राहिमी मुआहिदों में वो शामिल हो ना हो, लेकिन ये मुआहिदा नहीं होना चाहिए। अब जंग बज़ाहिर तो थमती हुई नाज़रीन दिखाई दे रही है कि जंग टेम्परेरी इस वक़्त रुक चुकी है। सीज़ फायर की हमें सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। अमेरिका ने हमले रोक दिए हैं, ईरान ने हमले रोक दिए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तहलका-ख़ेज़ इंकशाफ़ हुआ है जिससे ये लग रहा है कि ये जंग यूरोप तक फैल सकती है और वो यूरोपीय मुल्क है यूक्रेन। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बड़ा बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि यूक्रेन के सदर जो ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने इज़राइल की दरख़्वास्त पर एक ईरानी तिजारती जहाज़ पर हमला किया। अब ईरान ने एक बात वाज़ेह तौर पर बता दी थी कि जो ममालिक इज़राइल का साथ दे रहे हैं, जो ममालिक अमेरिका का साथ दे रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, उनको निशाना बनाएँगे। दैट वाज़ मेड क्लियर फ्रॉम ईरान साइड। और अब जब ज़ेलेंस्की की जानिब से ये अहकामात दिए गए, ये कहा गया कि ईरानी जहाज़ों पर हमले किए जाएँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ अब फेस करने पड़ सकते हैं यूक्रेन को। वो चाहे ईरान डायरेक्टली उन पर हमला करे या फिर रूस के थ्रू हमला वहां पर करे, लेकिन सिचुएशन अब खराब होगी। टेम्पररी जंगबंदी के बाद अब जो सिचुएशन नाज़रीन पैदा होने वाली है उसमें हमें लग रहा है कि ये जंग का जो दायरा कार है ये मजीद वसी होगा और ये यूरोप तक भी फैल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो आई थी वो कहते हैं हमारे पास जखीरा खत्म नहीं हुआ, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा असलहा मौजूद है। और सबसे ज़्यादा असलहा भी मौजूद है और उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क से ज़्यादा हमारे पास असलहा मौजूद है और अब हम कब्ज़ा करेंगे। ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है, मुबैना तौर पर बातचीत की जा रही है, ज़मीनी ऑपरेशन के ऊपर नज़रसानी की जा रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में भी यही डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अपनी मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, इज़राइल ने अभी तक अपनी मैन पावर यूज़ नहीं की। तो यही वहाँ पर बातचीत होगी कि क्या ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई वो अफोर्ड कर सकते हैं आबनाए हरमुज़ को खुलवाने के लिए, खर्ग जज़ीरा और दीगर जज़ायर पर कब्ज़ा करने के लिए। तो उस पर अब फाइनल एक हतमी प्लान तैयार किया जाएगा इसराइल के साथ बातचीत करके और उसके बाद नाज़रीन ये फाइनल किया जाएगा कि ईरान पर अब बड़े पैमाने पर हमले किए जाते हैं। ईरान इस जंग से पीछे तो नहीं हट रहा। अब अमेरिका इस जंग से पीछे हटेगा या फिर अमेरिका और इसराइल को एक मरतबा फिर मिल के आखिरी कोशिश करनी होगी। ये वो तमाम तर बातें हैं जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। इसराइल अभी तक जंग में नहीं आ रहा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका अपनी मैन पावर, अपने एसेट्स, अपने वेपन्स मुसलसल इज़राइल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो अब कल ये मीटिंग होगी और उसके बाद फाइनल डिसीजन सामने आएगा। पाकिस्तान सालसी के लिए तैयार हो चुका है, पाकिस्तान सालसी के लिए मैदान में आ चुका है। ईरान ने भी कहा है कि हम आपके सालसी के किरदार को तस्लीम करते हैं और ईरान भी बातचीत करने के लिए जंगबंदी के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ईरान कह रहा है कि हम जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती कुछ इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की गई तो फिर उसका जवाब आपको भरपूर तरीके से दिया जाएगा। अब नाज़रीन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ सूरत हाल बेहतर हो रही है। हालात बेहतर हो रहे हैं, नॉर्मलाइज हो रहे हैं और अब देखना ये है कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या दोबारा जंग शुरू होती है, क्योंकि ये अब नजरियाती जंग है, आइडियोलॉजिकल एक जंग है और ये जंग ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। अब तो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर इज। और अगर ये इसी तरीके से जंग होती रही, मार्क माय वर्ड्स, अगर ये जंग नहीं रुकी तो फिर नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिस इज जस्ट एन एनालिसिस, इसके अंदर और बहुत से ममालिक भी शामिल होने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।